नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 10th के लिए आपका संस्कृत विषय का एक ऐसा पेपर जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपको भी राजस्थान बोर्ड क्लास 10th के संस्कृत के पेपर में अच्छे नंबर लाने हैं तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना, जिससे कि राजस्थान बोर्ड क्लास 10th के सभी विषय के पेपर आपको सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने जो पेपर है कुछ इस प्रकार से दिया गया है, जिसमें से कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये पेपर आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आपके सामने खंड अ सेक्शन ए पूछा गया है, जिसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इन प्रश्नों के आंसर आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चंस हैं वो किस प्रकार से पूछे गए हैं। जैसा कि दोस्तों आपको यहाँ पर जो है अलग अलग प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं, आपको इनको सॉल्यूशन करना है। दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा वस्तु आपको पूछा गया है कि कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम जातामह। तो यहाँ से सवाल पूछे गए हैं। लोक में तो भयात के मुचिते। तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों। फिर यहाँ पर आपको गुर्जर राज्य से संबंधित भी प्रश्न पूछा गया है, जिनको आप देख सकते हैं, इसका आंसर भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको एक अपठित गद्यांश दे रखा है, जिसके आंसर आपको यहाँ पर करने रहेंगे। जो पूछे गए प्रश्न हैं उसके अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन करना है। जैसा कि यहाँ पर एक पद में आंसर करना, तो आपको एक पद में आंसर लिखना है। पूर्ण वाक्य उत्तर यानी कि आपको पूरे वाक्य में आपको आंसर लिखना रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर इसका 80 जो है गद्यांश है लिखना रहेगा, यानी इसका जो गद्यांश पूछा गया है आपको इसका उस गद्यांश का शीर्षक लिखना है, उपयुक्त जो है शीर्षक लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर जो है सारे प्रश्न जो है पूछे गए, इसका आंसर आपको करना रहेगा। फिर आगे खंड भी आता है, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको संधि विच्छेद से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। आपको जो है इसकी संधि विच्छेद करनी रहेगी, ठीक है। और उसका जो यहाँ पर आपको नाम यहाँ पर लिखना रहेगा। यहाँ पर देखिएगा आपको विग्रह करना, जो समास विग्रह से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद जो रेखांकित पद है उसमें आपको विभक्ति बतानी है कि उसमें विभक्ति कौन सी है, प्रथम विभक्ति है, द्वितीय है, आपको यहाँ से बताना है। फिर यहाँ पर रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करना, जो यहाँ पर दे रखा है, ठीक है ना। जैसे ये अन्य प्रत्यय है, ये प्रत्यय से संबंधित यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो मजुसा दे रखा है, जिसमें आपको जो है रिक्त स्थान की पूर्ति करना, यहाँ पर जो अवयव शब्द है उसका यहाँ पर आपको आंसर बताना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि धातु से संबंधित यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। अस्मद शब्द ने दोस्तों सप्तमी विभक्ति आपको लिखनी रहेगी और एक वचन आपको लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पर आपको लिख धातु से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं लिख धातु का यानी जो लिट लकार है उससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। उसका जो यहाँ पर जो है मध्यम पुरुष है, एक वचन लिखना रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर जो है जो संख्या पद दे रखे हैं इसको संस्कृत में लिखना रहेगा। जैसे यहाँ पर 140 है, इसको संस्कृत में क्या कहते हैं, 2000 है, इसको यहाँ पर संस्कृत में क्या लिखते हैं वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। उसके बाद में यहाँ पर जो है खंड आता है स, जिसमें आपके सामने सवाल पूछे गए हैं। दोस्तों अगर आपको राजस्थान बोर्ड के अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर डाउनलोड करने हैं तो सिंपली आपको गूगल ओपन करना है और गूगल पर आपको सर्च करना है studymandy.com। सिंपली आपको गूगल पर लिखना है studymandy.com। जैसे आप स्टडी मंदी लिखते हो उसके बाद में आरबीएसई हाफ ईयरली पेपर 2023-24, जिसमें 9th 10th 11th 12th सभी क्लासों के पेपर यहाँ से आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से पेपर आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो इसके यहाँ पर अलग अलग प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर भी आपको जो है अब जो गद्यांश दे रखा है ना उससे संबंधित जो है क्वेश्चन जो है सॉल्व करने रहेंगे। उसके बाद में आपके सामने आ जाता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19वां, जिसमें आपको एक पद्यांश दे रखा है और इसको पढ़कर इसके आंसर करने रहेंगे। फिर यहाँ पर आपके सामने दे रखा है क्वेश्चन नंबर 20 और 20 जो प्रश्न कह रहा है वो यहाँ पर जो है नाट्यांश दोस्तों दे रखा है। इस जो नाटक है काक और पिका के मध्य, इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको अनुवाद से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें यहाँ पर आपको अनुवाद करना रहेगा, ठीक है। ये नाट्य का जो क्वेश्चन है पूरी तरीके से आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर अधोलिखित जो पठित जो पद्यांश है इसको संबंध कर आपको हिंदी भाषा में सप्रसंग इसका अनुवाद लिखना है। तो अनुवाद यहाँ पर आपको करना रहेगा दोस्तों, ठीक है ना। आप दोनों में से एक कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर कश्चित काल ये वाला सवाल दे रखा है, अथवा दोस्तों दोनों में से एक पूछ करना रहेगा आपको, ठीक है ना। हिंदी भाषा में इसका सप्रसंग अनुवाद करना है, ठीक है। तो दोनों में से एक आप यहाँ पर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जो मजुसा दे रखी है इसको यहाँ पर फिलअप करना है, ठीक है ना।
यहाँ पर जो है रेखांकित जो प्रश्न पत्र है जो दे रखा है क्वेश्चंस, इसको यहाँ पर क्या करना है, जो यहाँ पर प्रश्न निर्माण आपको करने रहेंगे। फिर यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन नंबर 24 है, जो कि क्वेश्चन कह रहा है कि आपको जो है यहाँ से क्या लिखना रहेगा दोस्तों, जो यहाँ पर इसको मेल करना है, ठीक है ना, यानी कि क स्तंभ को ख स्तंभ से सुमेलित करना है, ठीक है ना, ये आपको कर लेना है। उसके बाद में आता है सेक्शन डी, और सेक्शन डी में यहाँ पर आपको सॉरी क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि स्वपाठ्य जो इस जो पाठ्य है, यानी जो आपका जो किताब है, किताब में जो यहाँ पर जो है श्लोक दे रखे हैं ना, वो श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हुए हैं। तो यहाँ पर श्लोक आपको लिखना रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर एक कहानी है दोस्तों, कौन-सी दोस्तों, जो पाठ का सार है, ठीक है ना? जैसे यहाँ पर जो है जननी तुल्य वत्सला जो है आपको जो पाठ दे रखा है, इसका सार आपको हिंदी भाषा में लिखना रहेगा, जो 2 नंबर का प्रश्न होने वाला है। फिर यहाँ पर आता है खंड द, जिसमें यहाँ पर एक पत्र लिखना रहेगा, ठीक है ना? यहाँ पर आपको दे रखे हैं जो ये पॉइंट जो है यहाँ पर जो दे रखे हैं ना, इसमें आपको फिल करना है, जो जुसा दे रखी है यहाँ पर फिल अप करना है। उसके बाद आता है दोस्तों ये जो अथवा वाला प्रश्न है आपके सामने, ठीक है ना? दोनों में से एक करना रहेगा, या तो आप वो कर सकते हो, या फिर आप जो है अपने जो है स्थान यानी स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए आप जो है टीसी का जो एप्लीकेशन है वो भी लिख सकते हो। तो दोस्तों दोनों में से एक कर सकते हैं, ठीक है ना? यहाँ पर 28वां प्रश्न पूछा गया, जो यहाँ पर आपको जो है यानी कि लिखना रहेगा, ये जो भाषण दोस्तों पिता और पुत्र के मध्य जो है इसको कंप्लीट करना है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यानी कि 29 कह रहा है, जो ये दोस्तों संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है, यानी कोई भी 4 आपको अनुवाद करना है, ठीक है ना? 6 में से कोई भी 4 का आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों जो है यहाँ पर जो क्रम यानी कि यथाक्रम संयोजन है, उसको कंप्लीट करना है। यानी कि दोस्तों जैसे मान लो ये कि अगर ग पहले आता था, यानी ऊपर-नीचे जो कर रखा है ना, इसको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों ये था आपका क्लास 10th का संस्कृत विषय का पेपर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो लाइक किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लिया। दोस्तों विद्यार्थी कमेंट करके पूछेंगे कि क्या ये रियल पेपर है, क्या ये हमारे एग्जाम में आएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आपके हर जिले का पेपर अलग अलग आता है, इसलिए आप ऐसा ना सोचें कि ये पेपर हमारे जिले में आएगा। दोस्तों ये जो पेपर है वो अब की बार किसी दूसरे जिले में पूछा जा चुका है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि यानी कि उस जिले का पेपर और आपके जिले का पेपर सेम टू सेम हो, ठीक है ना? इनमें से कुछ प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन पूरा पेपर जो है सेम टू सेम आए, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है दोस्तों? तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोस्तों फिर मिलेंगे सभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।